हेलो गर्ल्स, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको वस्त्रों के या रेशों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। रेशा या तंतु वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई हैं। हम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने से पहले हमें तंतुओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तंतु से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तंतु हमें अलग अलग साधनों से प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको उसी के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। वस्त्रोपयोगी रेशे का वर्गीकरण। रेशे हमें दो साधनों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक साधन और कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधन वो होता है या प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनको हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त करके और उनसे तंतुओं का निर्माण करते हैं। कृत्रिम रेशे वो होते हैं जिनको हम विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, विभिन्न प्रकार के कलर और रासायनिक पदार्थ मिलाकर लेबोरेटरी में बनाते हैं। उनसे जो निर्मित वस्त्र होते हैं वो कृत्रिम वस्त्र कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे से ही हम मैजिक फाइबर का निर्माण करते हैं। अब सर्वप्रथम मैं आपको प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण बताऊंगी। प्राकृतिक रेशे तीन प्रकार के होते हैं: प्राणिज रेशे, वनस्पतिक रेशे, खनिज रेशे। प्राणिज रेशे वो होते हैं जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बकरी, भेड़, सूअर, ऊँट, उनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। और सिल्क के रेशे जो होते हैं, जो शहतूत के पत्तियां खाकर बढ़ते हैं, उन्हीं कीड़ों से हमें सिल्क का रेशा प्राप्त होता है। वनस्पतिक रेशे और प्राणिज रेशे जो होते हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं। प्राणिज रेशों को हम प्रोटीन रेशे भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाल में, लार में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए उसको प्रोटीन रेशो के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पतिक रेशे वो होते हैं जो कि हमें पेड़ पौधे की पत्तियों से, पेड़ पौधे की छाल से, पेड़ पौधे के तनों से प्राप्त होते हैं। उसे हम वनस्पतिक रेशे कहते हैं। वनस्पतिक रेशों को सेल्यूलोज फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सेल्यूलोज फाइबर इसलिए कहा जाता है कि वनस्पतिक रेशों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज के नाम से होता है, इसलिए हम उसे सेल्यूलोज फाइबर के नाम से भी जानते हैं। वनस्पतिक रेशे अगेन दो प्रकार के हो सकते हैं, बीज वाले और तने वाले। ऐसे रेशे जो कि हमें पेड़ पौधे के बीजों से प्राप्त होते हैं या जिनके अंदर बीज होते हैं, जैसे कि कपास का जो पौधा होता है उसमें बीज भी होते हैं, और उससे हम कपास या रुई प्राप्त करके सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तने वाले वो होते हैं जिनकी छाल को गला के अंदर तने को निकाल के तने से रेशे बनाते हैं, जैसे कि लिनन है, कापोक है, वो हमें तने से प्राप्त होकर हम उससे रेशे का निर्माण करते हैं। खनिज रेशे वो होते हैं जो कि हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं या हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। ऐसे रेशों को खनिज रेशे कहा जाता है। खनिज रेशों में न जंग लगता है, न कोई है न उस खराब होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, एस्बेस्टोस। खनिज रेशे कठोर होते हैं, इसलिए उनसे वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि अगर उनसे बने हुए वस्त्र पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। जैसे सोने के वस्त्र पहन के आदमी का मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए खनिज रेशे, खास करके सोने और चांदी के तारों का प्रयोग कपड़ों को सजाने के लिए किया जाता है। पुराने ज़माने में सोने और चांदी के तारों का प्रयोग से गोटे किनारी बना के और बहुत हेवी वस्त्र बनाए जाते थे, जो कि आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सोना और चांदी बहुत ही महंगे हैं। इसकी जगह प्लास्टिक के तारों का प्रयोग होने लगा है। अब मैं बताऊंगी आपको कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वो रेशे होते हैं जो कि हम विभिन्न प्रकार के
केमिकल्स को अलग अलग क्वांटिटी में मिला के और हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं, उसको कृत्रिम रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशे में आएगा रेयोन, डेक्रोन, टेरिलिन, लाइक्रा, ये सारे रेशे जो होते हैं वो होते हैं कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशों की सबसे ज़्यादा हम इसकी क्वालिटी कह सकते हैं कि कृत्रिम रेशे ज़्यादातर वो होते हैं जिनको कि धो और पहनो, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी केयर की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम रेशों को हम जादुई फाइबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन रेशों पर न कलफ की आवश्यकता होती है, न प्रेस की आवश्यकता होती है और न ये पानी को सोखते हैं। इनको केवल धो पहनो, और आज के टाइम में जब सर्विस क्लास लेडीज़ होती हैं या सर्विस में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ता है, कैसे भी बैठना उठना पड़ता है, तो कृत्रिम रेशे इसीलिए आजकल ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि ये सस्ते आते हैं और इनकी केयर की इतनी भी आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद।